अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान की किरदार कुशी की जाए, क्योंकि एक तरीका पार्टी को ख़त्म करने का या पार्टी को डिस्क्वालीफाई करो वो मुश्किल है, दूसरा है कि इमरान खान के ऊपर किरदार कुशी करो और किसी ना किसी तरह फंसाओ किसी केस में। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब वो पैसा भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग है। मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। शहबाज गिल ने जो कहा और अगर वो कानून के खिलाफ था, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। पीटीआई तोड़ने और मेरी नाअहली का मंसूबा बन चुका। नवाज शरीफ को दोबारा लाने की गेम हो रही है। इमरान खान कहते हैं ममनुआ फंडिंग केस और तोशाखाना केस पर उन्हें नाअहल करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिलकर तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है। साजिश की जा रही है सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज से लड़ाया जाए। मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर बैरूनी साजिश कामयाब कराई। साजिश के दूसरे हिस्से में इनकी किरदार कुशी होगी। शहबाज गिल ने जो कहा, अगर खिलाफ कानून था तो सफाई का मौका देना चाहिए। बगावत पर उकसाने का मुकदमा। शहबाज गिल 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का रहनुमा पीटीआई को जुमे को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने की भी हिदायत की। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम का फ़ोन और तहरीर बरामद करनी है। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल बोले, इदारे उनकी जान हैं, कभी उनके खिलाफ बात नहीं की, ना किसी को उकसाने की कोशिश की। ब्यूरोक्रेसी के ऐसे ऑफिसर जो गलत बात करते हैं उनके बारे में बात की। ऐसा कुछ नहीं किया जिससे शर्मिंदगी हो। इमरान खान ने जो लिख कर दिया शहबाज गिल ने पढ़ दिया। वज़ीर तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, पीटीआई के ट्रोलर्स ने इमरान खान के कहने पर शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। अफवाज के खिलाफ लड़ाई इन्होंने खुद शुरू की। इन्होंने फौज की कमान के अहकामात मानने से इनकार पर उकसाया। अब कहते हैं कि इनकी जमात तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को उन्होंने खुद नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन में गलत बयान हल्फी जमा कराया। तहकीकात होने पर खौफजदा है। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत के मुकदमे की तहकीकात के लिए पुलिस की 4 रुकनी टीम तश्कील। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, सरबराह मुकर्रर, एसपी सिटी, डीएसपी और एसएचओ टीम का हिस्सा। वजारत दाखिला की हिदायत पर बनी टीम बराह रास्त डीआईजी ऑपरेशंस को रिपोर्ट करेगी। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज गिल के बयान से फायदा नहीं नुकसान हुआ। पीटीआई क़यादत को उनके बयान से अलग होना चाहिए। उन्होंने तो शहबाज गिल को डांटा था कि यह बड़ी बुरी बात है। इमरान खान का बयान है जो फौज के खिलाफ हो वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। यह हमारे इदारे हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, कोई अक्ल है तुम में? रहनुमा पीटीआई असद उमर ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। कहते हैं कि शहबाज गिल ने अगर कोई गलत बात की तो मुकदमा बनाए और वजाहत मांगे। सबसे बड़ी जमात को मुल्क के लिए खतरा करार देने का बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है। तहरीके इंसाफ और फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। इमरान खान को नाअहल करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद कुछ गिरफ्तारियां भी होंगी। शोहदा से मुतल्लिक जो जहर अफशानी की गई उसकी कोई इजाजत नहीं है। किसी को भी गद्दारी का कार्ड खेलने नहीं देंगे। फितने को कुचलने का सिर्फ इंदिया दिया तो मार्केट में बेयकीनी खत्म होने लगी। इमरान खान ने माजी में भी सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाई और फस्तायत फैलाई। अज़मा बुखारी बोली, इमरान खान का एजेंडा इंतशार फैलाना है। वो किसी को बख्शने को तैयार नहीं। लफ्ज न्यूट्रल को गाली बना दिया। -1 नहीं -all होगा, सब घर जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है मुल्क तेजी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा हुकूमत को सियासी अक्ल है, ना ही कुछ डिलीवर कर सकती है। ये इख्तिदार में हो तो इदारों के गीत गाते हैं और बाहर हो तो हमले करते हैं।
सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं शहबाज गिल वही कुछ कहता है जो इमरान खान का नजरिया है। इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है, इदारों पर दबाव डालता है, इलेक्शन कमीशन के फैसले में झूठे और बेईमान साबित हुए, ममनुआ फंडिंग मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल की। नासिर हुसैन शाह बोले पीटीआई वाले ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे वो अखलाकियात की वर्चुअल यूनिवर्सिटी चलाते थे। पीटीआई के 100 दिन पूरे हुए, अब साधुओं का वक्त शुरू हुआ है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने दायर की। पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुलाजिमों को एफआईए के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर भी समाअत। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए शो कॉज मंजर आम पर आ गया। आरिफ नकवी, रोमीता सेठी समेत गैर मुल्कियों से मौसूल लाखों के फंड्स का तस्करा। असद कैसर का ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए तलबी नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। मीडिया से गुफ्तगू में बोले अकाउंट मुलाजमीन की तनख्वाहों और दफ्तरी अखराजात के लिए खोला जो खैर कानूनी नहीं। इस केस की इंक्वायरी एफआईए का इख्तियार भी नहीं। एफआईए ने असद कैसर को इंक्वायरी के लिए कल बुलाया है। जराये के मुताबिक पेशावर के 2 बैंक्स ने असद कैसर के अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। एक बैंक अकाउंट में 20 लाख, दूसरे में 8 लाख रुपए आए। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में NA 22, 24, 31 और 45 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खाली नशिस्तों पर पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कराची में NA 246 के इंतखाब के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। NA 22 मर्दान से भी इमरान खान के लिए कागजात नामजदगी वसूल। इमरान खान के 9 हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लेने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान MNA होते हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उधर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वफाक में इत्तेहादी जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इब्तदाई बातचीत मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में एस्ट्रो ट्रक हटाई जाने लगी। असद उमर की हॉकी स्टेडियम आमद, जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। स्पोर्ट्स बोर्ड और मकामी क़यादत की जानिब से असद उमर को ब्रीफिंग। असद उमर ने कहा कि हॉकी स्टेडियम का इंतखाब इसलिए किया कि ये कोई आम सियासी जलसा नहीं। 14 अगस्त को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है, उसका जश्न मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मामलात पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ANP के रहनुमा इमल वली खान ने भी मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। छुट्टियों के बाद मार्केट खुलते ही डॉलर की कदर मजीद गिर गई, रुपया मजीद मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता, 221 रुपए 91 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता, 218 रुपए पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा, 42,494 पर बंद हुआ। पंजाब की ताजर बरादरी को बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला का सूबे भर में कारोबार के औकात की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। कारोबारी मराकज़, मार्केट्स और दुकानें इतवार को भी खुली रहेंगी। तिजारती मराकज़ के लिए रात 9 बजे कारोबार बंद करने की पाबंदी भी खत्म कर दी गई।
मॉनसून का नया स्पेल। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। शहर कायद में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शाह फैसल, ड्रेक रोड, स्टेडियम रोड, मलीर, सफूरा, लांधी और कोरंगी में बादल बरसे। हैदराबाद, ठट्ठा, नवाबशाह, खैरपुर, जेकबाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश। मुल्क में लोड शेडिंग पर काबू न पाया जा सका। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश मामूल बन गई। दूसरी जानिब बिजली के जायद बिल्स पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। फैसलाबाद और गुजरांवाला में एहतजाजी मुजाहिरे, सड़कें ब्लॉक्स। कलादम टीटीपी से बातचीत जारी, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हो रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक तालिबान को वेलकम किया था, अब खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं। तालिबान का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे मुल्क का है। अफगान बॉर्डर के दोनों जानिब टेंशन है, जिसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगे जीतने वालों का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डीजी स्पोर्ट्स आसिफ जमान ने कौमी हीरोज का खैर मकदम किया। गुजरांवाला के पहलवानों के अपने शहर पहुंचने पर ढोल की थाप पर भंगड़ा। वतन वापस आने वालों में जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और असद अली शामिल। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद 2 पाकिस्तानी बॉक्सर्स गायब। रूपोश बॉक्सर्स में नजीरुल्लाह खान और सलमान बलोच शामिल। कौमी क्रिकेट टीम की दौरा नीदरलैंड्स के लिए तैयारियां। लाहौर में कौमी टीम ने प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान शाहीन्स को 92 रन से हरा दिया। तरबियती कैंप खत्म, कल का प्रैक्टिस मैच मनसूख। स्क्वाड कल रात गए लाहौर से रोटरडम रवाना होगा। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान 3 वनडे की सीरीज का पहला मैच 16 अगस्त को खेला जाएगा। पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली के 75 साल मुकम्मल होने पर 10 से 14 अगस्त तकरीबात होंगी। 4 रोज़ा डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में पार्लियामेंट हाउस की इमारत और राहदारियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। डायमंड जुबली का उन्वान मेरा पार्लियामान रहबरे तरक्की कमाल रखा गया। स्पीकर परवेज अशरफ ने तकरीबात का आगाज तर्जुमाने माजी शान हाल के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश से किया। और पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल डायमंड जुबली मनाने की तैयारियां तेज। बाजारों में कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी सामान के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। बच्चे बड़े सब कौमी परचम, बैजेस, स्टिकर्स और झंडियां खरीदने में मसरूफ। गली कूचे सब हिलाली परचमों और झंडियों से सजना शुरू।